हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सेफ होंगे, ठीक होंगे। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके टाइप, और साथ ही हमने पर्सनल और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझा। आज हम कुछ और टाइप के प्रोनाउंस को समझेंगे। तो आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था। आज के वीडियो को शुरू करते हैं हम अगले टाइप ऑफ प्रोनाउन से, दैट इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? Emphatic pronouns are the pronouns used for highlighting, stressing, or emphasizing the noun or pronoun that comes before it. An emphatic pronoun can be omitted without changing the sense of the sentence. ठीक है, emphatic और reflexive दोनों में self आता है, बट reflexive क्या होता है? उसमें जो है जो सब्जेक्ट है वो भी क्या है, डूअर ही है, और सेम पर्सन इज द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है। अब इम्फैटिक में क्या होता है? इम्फैटिक जो प्रोनाउन होते हैं इनका काम है नाउन और प्रोनाउन को इम्फेसाइज करना या हाईलाइट करना। ठीक है। और ये जो है सेंटेंस का जो सेंस है उसको चेंज नहीं करते। सेंटेंस का जो सेंस है वो वैसा का वैसा ही रहता है, केवल नाउन और प्रोनाउन को ज़्यादा एम्फेसाइज कर देते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल सेम है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ। अब एक आप देखो सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस से आप एम्फैटिक को अच्छे से समझोगे। तो सेंटेंस देखो, फर्स्ट है जोसेफ हिमसेल्फ वेंट टू चेक दी गेट। तो जोसेफ खुद ही, ठीक है, इसमें जो मीनिंग है क्या आ रहा है? खुद ही। खुद ही कहाँ गया? गेट को चेक करने गया। ठीक। तो ये जो है नाउन हमारी है जोसेफ, और ये नाउन को जो है इम्फेसाइज करने का काम कर रहा है कि नाउन जो है बहुत ही, मतलब नाउन ही है जो कुछ है और कोई कुछ नहीं है, केवल नाउन है मेन चीज़। ठीक है, नाउन को जो है ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। अगले एग्जाम्पल में देखो, ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज लो ग्रेड्स। वह खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने कम नंबर के लिए। इसमें जो है ही जो है हाईलाइट हो रहा है, नंबर कम आ रहे हैं, और उसका जो कम आने का जो क्रेडिट है उस किसको जा रहा है? ही को ही जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है जेन हर सेल्फ लुक इन टू द 90 ग्रिटी ऑफ रनिंग दी हाउस। इसमें जो फिर से देखो हर सेल्फ खुद ही। ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें जो है हम नाउन को ही इम्फेसाइज कर रहे हैं। दे देम सेल्फ एडमिटेड टू देयर मिस्टेक्स। द बुक इट सेल्फ टेल्स यू all about pronouns. Next is I myself am a slow walker. Next देखो the children themselves made the plan. Next is the village itself is very small. फिर एक और एग्जाम्पल है, we ourselves will be completing the assignment. And the last is Ruskin Bond himself is a great author. तो इसमें जो है emphatic जो pronouns होते हैं, these pronouns are quite useless, means if you will not use, अगर आप इनका यूज़ नहीं भी करोगे तब भी आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। ठीक। रस्किन बॉन्ड इज़ अ ग्रेट ऑथर, लास्ट का एग्जाम्पल देखो, कंप्लीट है ना सेंटेंस। हिमसेल्फ लगाकर हम क्या कर रहे हैं? केवल सेंटेंस को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं, उसको नाउन को जो है हम थोड़ा और हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। इनके बिना भी जो है इम्फैटिक प्रोनाउंस आर नॉट कंपलसरी। ठीक है, कंपलसरीली आप सेंटेंस में यूज़ नहीं करोगे, ये केवल सेंटेंस को इन्हेंस करने के लिए आप यूज़ करते हो। ओके। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेशन करते होंगे, नाम से ही पता चला ना, रिलेटिव, रिलेशन बनाने का काम करते होंगे। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू जॉइन सेंटेंसेस और क्लॉजेस एंड दे रिफर बैक टू द नाउन्स गोइंग बिफोर देम। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? सेंटेंसेस और क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना ये रिलेशन बनाते होंगे। रिलेशन मतलब ये क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ठीक है, सेंटेंसेस और क्लॉजेस को। एग्जाम्पल होते हैं इसके हु, whom, which, whose and that, means the question words are the example of it. अब देखते हैं सेंटेंस की एग्जाम्पल। दिस इज़ द लेडी हु हेल्प्ड मी। ठीक, यही वो लेडी है जिसने मेरी मदद की थी। ठीक है, दो अलग अलग क्लॉजेस को इसने जोड़ा है। किसने जोड़ा है?
who ने जोड़ा है। दिस इज़ द बुक डेट माई मदर रोट, यही वो किताब है जो मेरी मम्मी ने लिखी थी। नेक्स्ट इज देयर इज़ द मैन हुज हॉर्स वॉन द रेस, वही वो आदमी है जिसके घोड़े ने रेस जीती थी। दिस इज़ द हाउस विच बिलोंग्स टू माई ग्रेट ग्रैंडफादर, ये जो घर है ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को बिलोंग करता है। अगला है दिस इज़ द पर्सन whom we met at the party, इस यही वो पर्सन है जिसको हम पार्टी में मिले थे। तो ये है हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो है कहाँ कहाँ पे को कौन से वर्ड यूज़ करते हैं देखो। अगर आप आदमियों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करें तो आप केवल क्या यूज़ करोगे, हु और whom, ठीक है। एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए यू विल यूज़ विच, और पोजेशन दिखाने के लिए, पोजेशन मतलब किसका है कोई चीज़, दिखाने के लिए यू विल यूज़ हुज एंड दैट, ठीक है। आदमियों के लिए आप विच नहीं कहोगे, जैसे आप कहते हो ना विच टीचर इज़ कॉलिंग यू, कॉलिंग अस, ठीक, विच टीचर नहीं होता, यू विल से हु टीचर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव, यू नो इट, इंटरोगेटिव मीन्स द क्वेश्चन वर्ड्स। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आस्क क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या करती होंगी, क्वेश्चंस पूछती होंगी। एंड कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस those ending in ever are used to express surprise, confusion, irritation and etc kind of feeling। और जो कंपाउंड इंटरोगेटिव होती है, ठीक, जिसमें जो है क्वेश्चन वर्ड के साथ आप ऐड कर देते हो एवर, ठीक है। तो ये क्या दिखाती है, सरप्राइज वाली कंडीशन को दिखाती हैं, कन्फ्यूजन को दिखाती हैं, इरिटेशन को दिखाती हैं, ठीक। उसके अलावा जो भी हमारी इस टाइप की फीलिंग है लाइक अम्यूज़मेंट, अमेजमेंट, इनको दिखाने का काम करती हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कौन से आते होंगे एग्जाम्पल, नाम से पता चल रहा है ऑल दी क्वेश्चन वर्ड्स विल बी द एग्जाम्पल ऑफ इट, लाइक व्हाट, विच, हु, whom। अब देखो कंपाउंड हमारे इंटरोगेटिव आ गए, वट एवर, वट एवर यू सेज दैट, विच एवर यू सेज दैट, हु एवर यू सेज दैट, हुम एवर यू से। तो ये जो है हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, हु इज़ देयर एट द डोर, दरवाजे पे कौन है, ठीक है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स हैं दीज आर इंटरोगेटिव, ठीक है। और इसका जो आंसर होता है वो हमेशा नाउन होता है, ठीक। हु इज़ एट द डोर, अगर आपने पूछा हु इज़ एट द डोर तो आप क्या आंसर करोगे, यू विल से एनी वंस नेम, चाहे वो आदमी हो या एनिमल हो, ठीक है। विच इज़ योर बुक, ठीक। वट एवर यू आर डूइंग, हु इज़ मेकिंग नॉइज, whom were you speaking to। तो ये है हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं हम इनडेफिनिट प्रोनाउन के ऊपर। तो इनडेफिनिट क्या होता है, एन इनडेफिनिट प्रोनाउन रिफर टू एन इनडेफिनिट और जनरल पर्सन और थिंग। दीज प्रोनाउन रिफर टू द पीपल इन अ वैग एंड जनरल मीनिंग। तो इनडेफिनिट जहाँ जो हमारी नाउन है विच इज़ नॉट डेफिनेट, हमें नहीं पता हमारी नाउन कौन है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, दैट इज़ नॉट डेफिनेट, ठीक, वो एक्यूरेट नहीं है। हम जनरली किसी को भी कॉल आउट कर सकते हैं, इसमें किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को हम जनरली कॉल आउट कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिस्ट देखिए कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल्स आर ऑल, एनी, ईच, एवरीवन, फ्यू, मैनी, नाइदर, नन, नथिंग, सेवरल, some, somebody, everything, nobody, anyone, someone और something। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। अब हम सेंटेंस एग्जाम्पल पे आते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल देखो इसके, nobody attended the meeting, किसी ने भी मीटिंग अटेंड नहीं करी। सो वी डोंट नो कि हमारे सब्जेक्ट कौन है, वी आर जस्ट हम लोग केवल एजम्पशन लगा सकते हैं कि nobody, कोई किसी ने भी, वो किसी में कोई भी आ सकता है। समथिंग इज़ रॉन्ग हियर, यहाँ कुछ गलत है, क्या गलत है, वी डोंट नो। एवरीवन was smiling, he never does favor to others, everything was told prior to the meeting, next is many of them were injured, ठीक है। तो हमारा जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है इसका मतलब है कि जो हमारा नाउन है या हमारा जो सब्जेक्ट है इट इज़ नॉट डेफिनेट, वो हमें पता ही नहीं है कि है कौन, ठीक है। अब आते हैं हम
अपने अगले इसी में जो है अगले पॉइंट पे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कैन स्टैंड फॉर सिंगुलर और प्लूरल और एट द टाइम फॉर बोथ। तो इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होती है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगुलर वाली देखते हैं जो सिंगुलर के लिए यूज़ होती है इंडेफिनिट। एनीवन, एनीवन मतलब हम एक ही आदमी की बात कर रहे हैं। एनी जहाँ पे को आएगा या ईच जहाँ पे को आएगा, ठीक, तो ये जो है सिंगुलर वाले होते हैं, या फिर वन जहाँ पे को आएगा। ठीक है, तो एनी वन, एनीथिंग, एनीबडी, ईच, एवरीबडी, एवरीथिंग, आइदर, everyone, little, much, nobody, nothing, neither, no one, one, someone, somebody, something. These are the example of singular indefinite pronoun. अब आते प्लूरल पे। प्लूरल मतलब जहाँ दो या दो से लोगों की बातें हो रही हैं, जैसे बोथ, बोथ मतलब दो लोग। फ्यू, फ्यू मतलब कुछ लोग। मैनी बहुत। अदर अलावा, के अलावा लोग। अदर्स लिखा है तो एस लगा है ना इसमें, अदर्स मतलब प्लूरल होगा। सेवरल, सेवरल मतलब कुछ लोग। अब आते हैं कुछ ऐसी इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो दोनों के लिए यूज़ होती है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। ऑल है, मोस्ट है और नन है, ये दोनों के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। Every season, one of the racers attempt to break स्कम्पचर्स रिकॉर्ड। ठीक, हर सीजन में कोई एक रेसर्स जो है वो स्कम्पचर का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करना चाहता है। अगला देखो, बोथ हैव पेड होमेज टू देयर ग्रेट एंसेस्टर्स। ठीक, अब ये प्लूरल है, बोथ है, दोनों ने अपने जो एंसेस्टर्स थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। अगला देखो, ऑल द प्लेयर्स वी काउंट और ऑन आर आउट ऑफ फॉर्म। ऑल सबके सब प्लेयर्स जो है आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। लास्ट है, ऑलमोस्ट ऑल द मनी इन माई बैंक अकाउंट हैज़ बीन स्पेंट। मनी जो है हमेशा सिंगुलर होती है बेटा। ठीक, चाहे वो मिलियन हो चाहे वो 1 रुपी हो। ठीक, मनी जो है ऑलवेज सिंगुलर होती है। ठीक, तो इसमें जो हमारा प्रोनाउन यूज़ हुआ है इट विल बी ऑल्सो काउंटेड एज सिंगुलर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।